स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेनी क्यूज। आज की इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स कवर करने वाले हैं फ्रॉम योर पेज नंबर 48 टू 57। सो चलिए हम अपने सबसे पहले टॉपिक देखिए, स्टोरी ऑफ नंबर्स, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं, नंबर्स की कहानी के बारे में समझने वाले हैं। एंड धीरे धीरे नंबर्स की हम कहानी को समझते हैं कि नंबर्स आए कहाँ से, किसने पहली बार नंबर्स की बात करी, कैसे नंबर्स इन्वेंट हुए आपके। तो देखो, सबसे पहले ना आपकी जो बुक है उसमें रीमा एक बच्ची है जिसको ना कुछ नंबर्स के बारे में पता चला एंड वो अपने ग्रैंडपा से पूछती है कि ये सब क्या है। तो वो बताते हैं कि 4000 ईयर्स अगो एक सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जहाँ पर जो काउंटिंग थी वो मेजरली की जाती थी। तो वो कहती थी कि क्या सच में ये जो सिंबल्स हैं, ये जो आपको ये सिंबल्स दिख रहे होंगे इसमें, क्या इनको यूज़ करके काउंटिंग की जाती थी? तो उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं यस, ऐसा ही होता था। अब देखिए, रीमा की क्यूरियोसिटी को आगे रखते हुए ग्रैंडफादर उन्हें बहुत सारी बातें बताते हैं नंबर्स के बारे में, जो हम भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं ये द शेप ऑफ डिजिट्स 1 to 9 was used to written in इंडियन नंबर सिस्टम। देखिए, आज जो हमारा नंबर सिस्टम है वो काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। पहले हम ब्राह्मी सिंबल्स में लिखते थे, जिसमें 1 2 फिर ऐसे 3 फिर ऐसे 4, इस तरीके से सिंबल्स का यूज़ कर हम जो है नंबर्स को लिखते थे। फिर हिंदू सिस्टम में हम ऐसे 1 2 फिर 3 फिर ये 4, इस तरीके से लिखते हैं। फिर संस्कृत यानी कि देवनागरी भाषा में हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 1 फिर इस तरीके से 2 फिर 3 फिर 4। फिर आपका है वेस्ट अरेबिक में देखिए 1 2 3 4 5। फिर इस तरीके से ईस्ट अरेबिक में भी एक तरीके का पैटर्न था कि 1 फिर ऐसे 2 फिर ऐसे 3 फिर ऐसे आपका 4। ठीक है, इस तरीके से 11th सेंचुरी में भी आपके नंबर्स का कुछ सिंबल्स यूज़ करके पैटर्न था। फिर फाइनली 16th सेंचुरी में जो नंबर्स हम आज यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 तक, वो अब बना आपका 16th सेंचुरी में। एंड ये जो था वो ग्लोबली सबने एक्सेप्ट किया, ये वाला सिस्टम। इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ डिजिट्स यूज इन इंडियन नंबर सिस्टम। अब सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग समझते हैं कि काउंटिंग का क्या क्या मैकेनिज्म है, मतलब काउंटिंग हम कब यूज़ करते हैं। तो चलिए इन 3 क्वेश्चन से, एनसीईआरटी के इन 3 क्वेश्चन से समझते हैं कि काउंटिंग्स कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या बोला इसने, एक काओ, आपके पास बहुत सारी काउज हैं जिन्हें आपको गेजिंग पे भेजना है। डू वी हैव फ्यूअर काउज देन अदर नेबर। अब हम कैसे गिने, जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 काउज हैं। अब ये तो मैंने गिन लिया क्योंकि मुझे तो काउंटिंग आती है, लेकिन पहले के लोगों को क्या काउंटिंग आती थी? नहीं, उन लोगों को तो नहीं आती थी। तो फिर वो लोग कैसे गिनते थे? तो देखिए, अब वो लोग ना 3 मेथड्स का यूज़ करते थे। सबसे पहला मेथड था यूजिंग पेबल्स एंड स्टिक्स, यानी कि देखो मेरे पास इतनी काव है 1 2 3 4 5 6 7 8 काउज हैं, तो मैंने 8 स्टिक्स लगा दी उनके सामने। अब जितनी काउज घर में वापस आती गई, जैसे मैंने उन्हें गेजिंग के लिए भेज दिया, मैंने कहा जाओ खाना खा के आओ। फिर गेजिंग करके जैसे ही वो आई तो मैंने क्या किया, वो स्टिक्स कलेक्ट कर ली। अब सपोज 2 काउज नहीं आई तो ये वाली स्टिक्स ऐसे ही रह गई, ये मैं कलेक्ट नहीं कर पाई। तो मुझे पता चल गया कि चलो 2 काउज अभी नहीं आई हैं, उन्हें ढूंढने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरीके से लोग क्या करते थे, पहले काउंटिंग्स करते थे बाय यूजिंग पेबल्स, स्टिक्स और एनी ऑब्जेक्ट, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट था उनको देखकर फिर उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। छोटी छोटी क्लासेस में भी ना आपको ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे मार्क्स से, ये 2 से, फिर 3 को 3 स्टिक्स से, फिर 4 को 4 6 से, 5 को 5 6 एंड सो ऑन, रिप्रेजेंटेशन यूजिंग स्टिक्स। अब देखिए मेथड 2 क्या था, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर मैं कैसे करूँगी, फिर हम ना यूज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ साउंड और नेम्स, जैसे कि ABCD, जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो पहली काव के लिए A, दूसरी के लिए B, तीसरी के लिए C, चौथी के लिए D, फिर 5वीं के लिए E एंड सो ऑन मैं कर सकती हूँ, रिप्रेजेंट कर सकती हूँ अपने सारी काउस के नंबर्स को बाय यूजिंग साउंड्स और लेटर्स। बट इसमें एक छोटी सी लिमिटेशन है बच्चों। क्या लिमिटेशन है, मतलब मैं तो A से लेकर Z तक कितनी सारी काउस काउंट कर सकती हूँ, तो सिर्फ आप 26 ही काउस काउंट कर सकते हो। अभी जो नंबर्स है हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, राइट। पर जब के टाइम में सिर्फ 26, ये तो बहुत कम है। अगर मेरे पास 30 काउस हैं तो फिर मैं क्या करूँगी? तो इसीलिए एक बेटर नंबर सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया। वी कुड यूज अ सीक्वेंस ऑफ रिटन नंबर सिंबल्स, मतलब अब हमने सिंबल्स को यूज कर अपने जो है
काउंटिंग करना शुरू किया, जैसे नंबर 1 तो हम उसको सिंबल लगाते थे ऐसा, फिर 2 उसको हम ये सिंबल लगाते थे, फिर 3 तो हम इस तरीके से 3 को बना रहे हैं, फिर 4 को बना रहे हैं, फिर 5 को, एंड सो ऑन टिल 20 यहाँ पर आपको बना के दिखाया हुआ है। तो ये वी नीड टू यूज अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नेम रिटन सिंबल दैट फिक्स्ड ऑर्डर लेट कैन स्टैंडर्ड सीक्वेंस, और इसको हम बोलते थे नंबर सिस्टम। मतलब ये जो यूज करने का तरीका है नंबर्स में, साउंड्स या लेटर्स में, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज कर कर हमने उसको क्या बोला, नंबर सिस्टम बोला। तो आइए मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ मैंने क्या पढ़ाया। तो 3 मेथड ऑफ काउंटिंग मैंने आपको पढ़ाए, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग लेटर और साउंड, बाय नंबर्स। और मैंने आपको क्या बताया कि इनको जब हम यूज करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक नंबर सिस्टम बनाते हैं। एक स्टैंडर्ड चीज़ों को जब हम यूज करके काउंटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। बहुत ही इजीली हमें ये टॉपिक समझ में आ गए हैं। आइए अब नीचे एनसीईआरटी में आपको यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस दी हुई है, वो हम करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स। हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, जो हमने पहले मेथड में पढ़ा था स्टिक्स वाला। रिप्रेजेंट नंबर्स एज मेथड 1 विदाउट यूजिंग आइदर द नंबर नेम्स। ना ही हमें नंबर नेम यूज करने हैं, ना ही हमें न्यूमरल्स यूज करने ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम। हमें मेथड देना है, हमें मेथड देना है इनका एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 नंबर्स और 2 कलेक्शन ऑफ 6। देखिए हम इसे कैसे करेंगे, आइए मैं आपको करके दिखाती हूँ। लेट सपोज सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एडिशन कर रही हूँ। तो एडिशन के लिए मैं क्या यूज करूंगी, सपोज मैंने लिया 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस 1 2 3 6। तो टोटल कितनी स्टिक्स आ गई, टोटल ये आ गई 1 2 3 4 5 1 2 3 4, इतनी स्टिक्स आ गई, राइट। अब देखिए फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, सेम नंबर ऑफ स्टिक्स ले लो 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3। अब जितनी स्टिक्स माइनस हो रही है उतनी स्टिक्स मैं यहाँ से हटा दूंगी। तो कितनी स्टिक्स हटाऊंगी, ये वाली हटा दूंगी 1 2 3। कितनी स्टिक्स बच गई, 3 बच गई, राइट। फिर यहाँ पर देखिए, फिर मुझे करना हो मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लाई हो रही है, सेम नंबर ऑफ 6 लेते हैं 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3, कितना आ जाएगा, 3 स्टिक्स है। यानी कि इस सेम पैटर्न को मैं 3 बार लिख दूंगी। तो लिख कर दिखाती हूँ 1 2 3 4 5 6, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। मैंने 3 बार इनको 3 ग्रुप्स में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 3 स्टिक्स थी। अब लास्ट डिविजन करना हो तो डिवाइड, सेम नंबर ऑफ 6 लेंगे बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 1 2 3। तो यानी कि जितना डिवीजन में ना उतनी स्टिक्स आप हटा दीजिए। कितनी स्टिक्स हटानी है, 3 स्टिक्स। तो कितनी बच जाएंगी, 1 2 स्टिक्स बच जाएंगी। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, तीनों मेथड के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। सो आइए अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स ऑफ मोर देन 1 लेटर। फॉर एग्जाम्पल वी कुड यूज AA for 27. How can you extend this system to represent all the numbers? There are many ways to doing. देखो अब ये वाला ना मैं आपको एक बार जल्दी से सॉल्व करके बताती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन 2 देखिए बहुत इजी है। जैसे इसने बोला कि A है तो A आपका 1 होता है, ऐसे ही Z तक आपका होता है 26, राइट। तो अगर मैं A कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। एंड A B कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो इस सिस्टम, ये वाला सिस्टम भी कैसे वर्क करता है, हम जैसे नॉर्मली 1 to 9 तक करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 9 + 1 कर देती हूँ तो 10 आ जाता है, फिर 9 + 2 कर देती हूँ तो 11 आ जाता है। ये सिस्टम वर्क करता है। ऐसे ही अगर हम लेटर्स में करने की कोशिश करें तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ए को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि हमारा 1 × 26 + 1 × 1, ये कितना हो जाएगा, 27। 26 + 1 = 27। अब मैं A B करूँ तो 1 × 26 + 1 × 2,
यानी कि 28 हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर मुझे ए जेड करना हो बच्चों, तो ए जेड करना हो तो 1 इंटू 26 प्लस 1 इंटू 26, राइट। ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं बी के साथ, चलो अब ए खत्म हो गया तो बी के साथ शुरू करते हैं, तो बी ए कितना हो जाएगा? 2 इंटू 26 प्लस 1 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा? 52 प्लस 1 कितना होता है? 53। इसी मेथड से मैं कितने भी सारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज मुझे जेड को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? 26 इंटू 26, जिसको क्या मैं बोल सकती हूँ, ये मेरी 676 प्लेस होगी। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। हमने कुछ भी नहीं किया है इस क्वेश्चन में। आप एक बार दोबारा से रीड कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया तो। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। अब आप अपना खुद से नंबर सिस्टम कैसे बना सकते हैं? तो ये वाला आंसर ना आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि अब आप सभी अपना खुद का एक नंबर सिस्टम पक्का ही बना सकते होंगे। तो आइए इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। सम अर्ली नंबर सिस्टम, मतलब पहले नंबर सिस्टम्स में क्या होता था? तो पहले ना हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे, टैली मार्क्स यूज़ करते थे, देन हम नंबर्स को यूज़ करते थे ऑब्टेनिंग फ्रॉम काउंटिंग। आइए मैंने यहाँ पर ना बहुत ही ईजी तरीके से दिया हुआ है आपको, देखिए 1 to 1 काउंटिंग करते थे पहले हम। जैसे कि 1 एप्पल है 1, 2 एप्पल 2, 3rd एप्पल 3, 4th एप्पल 4। तो ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते थे। फिर हम किसको यूज़ करने लगे? स्टिक्स एंड पेबल्स को यूज़ करने लगे। फिर नंबर नेम्स, जैसे कि ONE1, TWO2, THREE3। तो हम क्या रिप्रेजेंटेड बाय स्पोकन नेम्स। अब बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स, तो बॉडी पार्ट्स को कैसे यूज करते थे? ये फिंगर कितनी होती है? 4, थंब कितना होता है? 1, हैंड कितने होते हैं? 2, आर्म्स कितनी? 2, एंड फीट भी कितने? 2। तो उनको यूज कर करके पहले काउंटिंग करते थे। फिर दूसरा मेथड आया टैली मार्क का। मैंने आपको सिखाया फिर टैली मार्क में कैसे? ये होता है 1, ये होता है 2, 3, 4 एंड 5 के लिए एक और स्टिक नहीं बनाते, 5 के लिए ऐसे क्रॉस लगा देते हैं, 5। ठीक है। फिर देखिए ये आया इशांगो बोन। इशांगो बोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन है। इसमें हम नॉचेस बिलीव टू बी यूज फॉर काउंटिंग अबाउट 20,000 ईयर्स अगो। 20,000 ईयर्स अगो ऐसी बोन्स बनी होती थी एंड इन पर ये नॉचेस बने होते थे, जिनसे हम क्या प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे। क्या? कौन से नंबर्स? प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे कि 11, 13, 17 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आई आपकी लेम्बोबा बोन। अब ये लेम्बोबा बोन अनदर बोन है जिसमें नॉचेस बने होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारी इशांगो बोन में बने होते हैं। फिर आई आपकी गुलमुगल सिस्टम, मतलब अ सिस्टम फॉर मार्किंग लाइंस ऑन वुड और बार्क यूजिंग द ग्रुप ऑफ नंबर्स। मतलब जैसे ये वुड का बार्क है, बार्क आपको पता है इस तरीके से ही बना होता है, उस पर क्या करते थे? उस पर हम मार्किंग्स करते थे। ठीक है, जैसे 1, 2, 3 इस तरीके से। फिर काउंटिंग इन ग्रुप्स। काउंटिंग इन ग्रुप्स टू मेक काउंटिंग ईजियर पीपल काउंटेड लाइक 2, 5, 10, 20, 30, राइट। हम ऐसे ही काउंट करते हैं ना, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 एंड सो ऑन। ये क्या हुआ? दिस आइडिया लेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ बेस नंबर सिस्टम। बेस नंबर सिस्टम के बारे में हम आपके आने वाले पार्ट्स में ज़रूर पढ़ेंगे। आज हमने बस इतना ही पढ़ा है। आपका पेज नंबर 57 तक, यस पेज नंबर 57 तक आज हमने अपने फर्स्ट एंड बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर लिया है कि कैसे कैसे नंबर्स जो होते हैं आपके मेथड से आप उन्हें काउंट कर सकते हो अपनी चीज़ों को। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले प्यारे से लेक्चर में। थैंक यू सो मच।